उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो गई। वो जाने से वह मन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विवल हो गया और बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आगे आगे ब्राह्मण का रूप धारण किए। अनंत ने कहा, "हे वीर, इधर आओ", और उसका दाहिना हाथ पकड़ करके पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित विष्णु अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देवों को जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि ने देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने आत्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करे और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भरमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर के आनंद देव बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर के आपका जोड़ा तोड़कर उसकी निंदा की है, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। सब जनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। माँ दुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। लेकर बंदी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव भगवान क्या न देवे। अनंत देव भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर अपने घर को जा और